हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद इसमें से कोई प्रॉब्लम भी बन जाए। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। बेटा, जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था सर ग्रेगर मेंडल के द्वारा ऑन पी प्लांट। अब पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, कैरेक्टर क्या है और दूसरा ट्रेट क्या है। तो सबसे पहले कैरेक्टर आप ध्यान में रखोगे। जो कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किया था और जो ट्रेट इन्होंने स्टडी किए थे वो क्या क्या थे। तो कैरेक्टर जो स्टडी किया गया था बेटा वो था हाइट। कैरेक्टर जो स्टडी किया गया था वो क्या था? वो थी हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट के दो अलग अलग फॉर्म्स थे। एक, तो प्लांट जो था ट्री का वो टॉल हो सकता था और दूसरा वो हो सकता था ड्वार्फ। तो दो ट्रेट आ गए और एक कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर हो गई हमारे प्लांट की हाइट और ट्रेट हो गया प्लांट का टॉल होना या प्लांट का ड्वार्फ होना। यहां पर साथ ही में आपको दो शब्दों से मैं वाकिफ करवा देता हूं। एक है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब जहां पर पेयर में जो जीन्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम। और दूसरा जो टर्म आएगा वो क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा? अगर होमोजाइगस में सेम जीन्स थे तो हेट्रोजाइगस में जो जीन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हें होमोजाइगस पता चल गया, तुम्हें हेट्रोजाइगस पता चल गया। अब साथ साथ में दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। एक होता है फिनोटाइप। क्या होता है? फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? ये विजिबल फीचर है जो हमें दिख रहा है। जैसे तुम यहां पर क्या देख रहे हो? तुम देख रहे हो यहां पर मटर का जो फूल है वो सफेद है। देख रहे हो मटर के जो पार्ट है ये पॉड्स है। ठीक है, इन पॉड्स को देख रहे हो ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये सब विजिबल है सामने। तो जो विजिबल होता है वो फिनोटाइप होता है। अब इस फिनोटाइप के पीछे कुछ कुछ चीज जिम्मेदार होती है, कुछ रीजन होते हैं इस फिनोटाइप के पीछे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब क्या हो जाएगा? जीनोटाइप का मतलब हो गया जेनेटिक मेकअप। पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप मतलब क्या हो रहा है? देखो, जेनेटिक मेकअप का मतलब वो चीज जिसकी वजह से हमारे मटर हरे कलर के आ रहे हैं। यहाँ पे ये फूल जो है सफेद कलर का हो जा रहा है। इनफैक्ट वो फूल है ही नहीं यार। फूल है ही नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पीले कलर के फूल दिख रहे हैं पीछे। नाउ दैट इज नॉट मटर, बट ये जो पीला कलर है उसके पीछे जो जीन्स हैं जो उसको पीला बना रहे हैं वो उसका जीनोटाइप हो जाते हैं। Right? So I hope you got understood with, like, you got well versed with these terms. Now if you are done with this, I will start with the monohybrid experiment now. देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या लिए? इन्होंने लिए पेरेंट्स। इन्होंने क्या लिए? पेरेंट्स लिए। कौन से? इन्होंने लिए टॉल पेरेंट्स और इन्होंने लिए ड्वार्फ पेरेंट्स। ठीक है, मेल प्लांट टॉल था और फीमेल प्लांट जो थी वो ड्वार्फ थी। अब इनको इन्होंने करवा दिया क्रॉस पोलिनेट। अब क्रॉस पोलिनेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लो फ्लावर था, ये हमारे फ्लावर के ऊपर स्टेमन था, ये हमारा दूसरा फ्लावर है, इस दूसरे फ्लावर के ऊपर ये हमारी जो है ये पिस्टिल हो गई। ठीक है, तो अगर इस तरह से पोलिनेशन किया जाए कि एक्स प्लांट के फ्लावर में से निकल के जो पोलन है वो पहुंचे वाई प्लांट के फ्लावर पे, तो दो अलग अलग फ्लावर के ऊपर जब ये होता है या फिर दो अलग प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब ये होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्रॉस पोलिनेट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया। इसका क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया? क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया पेरेंट्स का। अब देखो, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। जब टॉल और ड्वार्फ को आप क्रॉस करवाते हो, ब्रीड करवाते हो, तो आउटकम आप क्या एक्सपेक्ट करोगे सर? टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाने पे आप आउटकम क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लांट जो है वो सेमी ड्वार्फ रहे। मतलब अगर मानते हैं टॉल प्लांट जो था वो 15 फीट का था और ड्वार्फ प्लांट जो है मान लेते हैं 5 फीट का था, तो आप ऑन एवरेज 8 से 10 फीट के आसपास के प्लांट की उम्मीद लगा के बैठते हो। मेंडल साहब भी वही लगा के बैठे थे। बट मेंडल साहब ने जब देखा कि सारे के सारे प्लांट्स क्रॉस करवाने पे टॉल हुए तो उनका माथा चकरा गया। इन लंबे प्लांट्स को इन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन, जहां पर F1 का मतलब होता है फिलियाल। ठीक है, अब इनका जो दिमाग था वो दौड़ने लग गया कि सर ये सारे के सारे टॉल कैसे हो रहे हैं, ये सारे के सारे टॉल कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या लगाया? इन्होंने लगाया अपना लॉजिक और सोचा कि टॉल और ड्वार्फ
इन दोनों में से कोई एक जो रहा होगा वो क्या होगा, ताकतवर रहा होगा। जो ताकतवर था वो क्या कर गया, अपना असर दिखा गया, और जो कमजोर था वो अपना असर दिखा पाया नहीं। तो वो टॉल हम देख रहे हैं F1 में अपना असर दिखा रहा है, मतलब टॉल क्या हो गया, ताकतवर। और ड्वार्फ अपना असर दिखा नहीं पाया तो वो क्या हो गया, कमजोर। तो ये जो ताकतवर है बेटा उसको अपन बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। और जो कमजोर है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे रिसेसिव। तो अपने पास में पेरेंट में एक टॉल हो गया और एक ड्वार्फ हो गया। जो टॉल है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव है। अब ये टॉल और ड्वार्फ आपको दिख रहा था, मतलब ये इसका फिनोटाइप हो गया। अब इसके पीछे जीनोटाइप भी होगा। टॉल का जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी, और ड्वार्फ का जीनोटाइप हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप जब क्रॉस करते हो तो क्या होता है, यहां से एक कैपिटल टी मिलता है और ड्वार्फ से एक स्मॉल टी मिलता है। तो हमें मिल गया F1 प्लांट। ठीक है, जो कैसा था, टॉल। F1 प्लांट को बेटा जैसे पेरेंट को हमेशा क्रॉस करवाया था, वैसे F1 प्लांट को हमेशा क्या करवाते हैं, सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है। अब सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब अगर ये मेरा फ्लावर है, इस फ्लावर के ऊपर ये मेरा क्या हो गया क्या हो गया, ये स्टेमन हो गया, और ये अपनी क्या हो गई बेटा, पेस्टिल हो गई। ठीक है, तो जब हम यूं करवाएं कि एक ही फ्लावर से अपने एंथर से पोलन फटा और वो उसी के फ्लावर को पोलिनेट करता है, एक फ्लावर से एंथर पोलन निकाल करके अपने ही फ्लावर को पोलिनेट करता है, अपनी स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो ये ध्यान रखना है, पेरेंट हमेशा क्रॉस पोलिनेट होंगे और F1 जो होगा वो हमेशा सेल्फ पोलिनेट होगा। तो अब आगे जब बढ़ोगे और आप जानना चाहते हो कि F2 में क्या हुआ, जैसे पहली जनरेशन मिली उसको हमने नाम दे दिया क्या, F1। वैसे ही जो दूसरी जनरेशन मिलेगी उसको हम लोग नाम दे देंगे F2, जहां पर F2 का मतलब, F का मतलब क्या हो गया, अगेन फिलियाल। ठीक है, चलिए अब हमें एक अंकल है उनकी मदद लेनी पड़ेगी जिनका नाम है पुनेट, और उनका नाम लेके हम लोग ड्रॉ करेंगे पुनेट्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये दो हमारे पास स्ट्रेट थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने क्या करना है, चेक्स कुछ बनाने हैं, कुछ स्क्वायर बनाने हैं जिसको बोलेंगे पुनेट स्क्वायर, और उसमें हम लोग इनको ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। तो इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिख दिया। अब हमें क्या करवाना है, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी करना है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी करना है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वापस, एंड देन स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो तुम लिखने को स्मॉल टी और कैपिटल टी भी लिख सकते थे, बट कुछ इस तरह से डिवाइस किया गया है कि जो डोमिनेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है, इसलिए इसलिए स्मॉल टी कैपिटल टी ना लिख करके मैंने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा। ठीक है, तो अब ये जो मिल रहा है ये क्या है बेटा, ये है जीनोटाइप। तो मैं पहले जीनोटाइप लिख देता हूं फटाफट से, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन लास्टली ये स्मॉल टी। अब बेटा देखिए, ये कैपिटल टी ऊपर आया था, इसका फिनोटाइप क्या होता है, टॉल। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी इधर भी है, मतलब इसका फिनोटाइप आ गया टॉल। सेम गोज दिस टॉल। ये स्मॉल टी जो ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है ऊपर से ही देख के हमें पता चल रहा है ड्वार्फ। तो बेटा जब आपने F1 को सेल्फ पोलिनेट करवाया तो आपको मिले 4 प्लांट, उसमें से 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। तो इसके बेसिस पर मुझे मिलता है क्या, मुझे मिलता है फिनोटिपिक रेशियो। क्या मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो, मतलब ऐसा जो सामने दिख रहा हो। क्या आ रहा है, 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ, दैट मीन्स 3:1 का रेशियो मिला। अब उसी तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो भी आप निकाल सकते हो। जीनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा है, ये देखो, कैपिटल टी 1, फिर कैपिटल स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी 1। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है वो आ रहा है 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 3:1। जीनोटिपिक 1:2:1 और फिनोटिपिक 3:1। देखो
इस वीडियो में हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट समझा है बेटा। मैंने खाली थ्योरी को इस वीडियो में कवर किया है। अगले वीडियो में मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊंगा। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट यहाँ से समझ में आया होगा। अगर यूं है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि चैनल यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। And God bless you. Study hard and best of luck for your exams. Thank you very much.